पिछले भाग में हमने देखा पार्वती अब देवा को मनाने के लिए इतना उतावला हो चुका था कि वह उसे मनाने के लिए एक साधु के पास चला गया और एक नींबू लाकर रास्ते पर रख दिया। लेकिन उसकी यह योजना भी कामयाब नहीं हुई और देवा की जगह किसी और ने वह नींबू कुचल दिया, जिससे पार्वती फिर निराश हो उठा। लेकिन उसे हार माननी नहीं थी। अगले दिन उसने उसके रास्ते पर एक पैसे का नोट फेंक दिया ताकि उससे बात करने का कोई बहाना मिल जाए। पर जब देवा उस पैसे के पास गया तो उसने बिना कुछ देखे उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया। पार्वती दौड़ते हुए देवा के पास आया और उस पैसे के बहाने उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन देवा ने फिर भी कोई भाव नहीं दिया। जब पार्वती ने जोर दिया तो देवा उस पैसे को फेंक कर वहाँ से चला गया। अब पार्वती को देवा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने एक टिफिन बॉक्स देवा की दोस्त की मदद से उसके तक पहुंचाया। उसकी दोस्त ने कहा, यह टिफिन तुझे पार्वती ने दिया है, अगर तू चाहता है कि तेरे साथ मेरी दोस्ती बनी रहे तो यह टिफिन तुझे लेना पड़ेगा। देवा बिना कुछ कहे वह टिफिन ले लेता है, जिससे पार्वती भी बहुत खुश हो जाती है और वह उसके पीछे पीछे जेल तक चली आती है। लेकिन गुरूर में अंधा देवा जेल में प्रवेश करने से पहले वह टिफिन एक कचरे के डिब्बे में डाल देता है। उसकी यह हरकत देखकर पार्वती हैरान हो जाती है और टिफिन बॉक्स को कचरे से उठाकर रोने लगती है। असल में पार्वती की माँ इसी जेल में कई सालों से सजा काट रही थी और पार्वती एक दिन अपनी माँ के लिए घर का खाना उस तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन पार्वती जब भी खाना लेकर अपनी माँ के पास जाना चाहती तो जेल अधिकारी उसे नियम का पालन करते हुए रोक देता था। पार्वती ने फिर भी भेष बदलकर अंदर जाने की कोशिश की, पर जेलर उसकी हर चाल पकड़ लेता था और उसे भगा देता था। लेकिन जब देवा उसके सामने से बड़ी आसानी से जेल के अंदर चला जाता है तो पार्वती जेलर से बहस करते हुए कहती है, क्या नियम सिर्फ मेरे लिए है? एक अनजान आदमी बिना किसी से कुछ बताए सीधा अंदर चला जाता है और आप मुझे जाने नहीं देते। तब जेलर ने पार्वती से कहा, उस आदमी का इस जेल से घर जैसा रिश्ता है और वह यहाँ काम करता है। तब पार्वती ने फैसला किया कि किसी तरह अपना खाना देवा को देकर ही अंदर भिजवाएगी, जिसके लिए पार्वती हर समय उसका पीछा करती थी और देखते ही देखते अब वह उसे पसंद भी करने लगी थी। लेकिन देवा की इस घिनौनी हरकत के लिए पार्वती को आज उसे जवाब देना था और वह जेल के बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करने लगी। जब देवा काम खत्म करके बाहर आया तो पार्वती ने उसे रोका और उसके पास आकर रोते हुए कहने लगी, मुझे जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए बनाया खाना जो मेरे मरे हुए पिता का प्रसाद था आपके हाथों से भेजने के लिए कितनी मिन्नतें की, लेकिन आपने उस खाने को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आप इतने नीच कैसे हो सकते हैं? आप इतने निर्दयी होने के बाद भी मैं आपसे प्यार करने लगी थी, पर आप तो किसी की भीख के भी लायक नहीं हो। उसकी बात सुनकर देवा फिर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन पार्वती के आंसू देखकर एक पुलिस कर्मचारी उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, उस पर गुस्सा दिखाकर आप कुछ नहीं कर सकती। आपको पता नहीं कि उसने किस भयानक तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है। और जेलर देवा के बारे में सब कुछ उसे बताने लगता है। अगर इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें।